अभी हम यहाँ पे एक स्टोर पे पहुँच गए हैं और यहाँ पर मैं अभी पार्किंग से स्टोर पे जा रही हूँ। देखते हैं कि कुछ बच्चों का सामान मिलता है या नहीं। मैं आपको पार्किंग दिखा देती हूँ यहाँ की। ये है यहाँ की पार्किंग, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये सिम और कुछ उसके प्लान के बारे में बात कर रही है। T-Mobile, and do you know how much they're charging you? Say what? Do you know how much they're charging you? ये कुकीज़ है यहाँ पर, इसका प्राइस है $17 और इसका कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा। ये शायद केक दिख रहे हैं, $5 के है, केक जैसा कुछ है। ये टीवी भी है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। ये क्रिसमस का सामान है, ये बच्चों का सामान। हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों की क्या चीज़ें मिलती हैं। ये कितना क्यूट है, देखो। ये शायद बेबी मंकी, ये $30 का है। 2-2.5 हज़ार तक है ये। ये बाइक है। ये देखो, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बार्बी का घर, वाह। ये छोटे छोटे बच्चों के घर हैं। बाइक भी बहुत अच्छी है। ये क्यूट क्यूट बच्चे भी है यहाँ पर। ये यहाँ पर काउंटर्स, चॉकलेट्स, ये देखो यहाँ पर ये $3 के है। चीटोस नहीं, $4 के है। 3 पॉइंट समथिंग डोरिटोस। $14 का 13.98, मतलब $13.98 के। ये देखो 50 बैग्स ऐसा कुछ लिखा है। ये बच्चों के कपड़े, यहाँ पे स्नो जैकेट है। ये हम शायद बच्चों के लिए ऐसे कपड़े देख रहे हैं। यहाँ पर देखो कितने क्यूट क्यूट कपड़े हैं। इनका प्राइस है $7.44, 500-600 रुपये के आसपास है। ये है $13, 12.98 सेंट, और ये 10.98। छोटे बच्चों के जैकेट्स हैं। मैं इस स्टोर पे आई हूँ, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, इस स्टोर का नाम क्या है। मैं जाते टाइम देख लूँगी। बहुत जल्दी में आए हैं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हमने आज बच्चे का एक अन्नप्राशन सेरेमनी है, जहाँ पर वो पहली बार अभी खाना खाने वाला है। तो उसके लिए हम एक गिफ्ट लेके जा रहे थे। और मुझे ना इस स्टोर पे इंडियन लोग भी दिख रहे हैं और बहुत अच्छा है, बड़ा स्टोर है। तो देखते हम क्या लेते हैं। तो आज तो यहाँ पर ये बैटरी सेल जो है $16 में इतने सारे मिल रहे हैं। 48 बैटरीज है। ये स्टोर
बेबी जो है वो ना सिर्फ 5 या 6 महीने का है, तो हम छोटे कपड़े देख रहे हैं। अगर कपड़े मिले तो ठीक, नहीं तो हम उसके लिए टॉयज देखेंगे। अभी हम कपड़े देख रहे हैं, ये मिलते हम क्या डिसाइड करते हैं, तो कपड़े लेंगे या टॉयज लेंगे, और उसका प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने ये लिया है, इसमें 2 टी शर्ट जैसा है ये, और 2 पैंट है, तो ये इसका प्राइस है $13। और अभी हम एक हाथ छोटा सा सॉफ्ट टॉयज देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं तो ये एक ही दे देंगे। ये देखो, ये ऐसी चीज़ें लड़कों को बहुत पसंद आती है। ये $21 के डॉल हैं। कितनी क्यूट क्यूट डॉल है। यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। ये भी $20 की है डॉल। क्रिसमस ट्री आर्टिफिशियल है। पता नहीं मेरे फ्रेंड्स कहाँ पर गए। हाँ, दिख गए। मैं पहली बार यूएस में आई थी, मतलब जब मेरे शुरुआत के दिन थे, तो मुझे ना अकेला ऐसे मॉल में भी या फिर ऐसे कहीं पर भी स्टोर पे जाओ तो बहुत डर लगता था कि मैं कहीं घूम ना जाऊँ, मुझे कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। पर अभी ऐसा कुछ नहीं लगता, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, अपने इंडिया जैसा ही होता है। यहाँ पे ऊबर बुक कर लो और अपना क्या बोलते, ऊबर बुक करके घर चले जाओ, बस उतना कुछ टेंशन नहीं होता। और यहाँ पे पेमेंट जो भी होती है कैश की, वो भी कार्ड से पे होती है, तो अपने को ऐसे कैश कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अपना कार्ड जो होता है ऊबर में ऑलरेडी अटैच हो जाता है, तो जैसे ही एक ड्राइव हो गई तो वैसे पैसे कट जाते हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही है, होप तो आनी चाहिए। ये देखो, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये शायद घर की चीज़ें हैं। ऐसे लग रहा है कि कहीं गैरेज पे आ गई हूँ जहाँ पर, या फिर यहाँ पर सामान स्टोर करते हैं वहाँ पर आ गई हूँ। जो कंपनी वगैरह होती है वहाँ पर सामान स्टोर करते हैं, उस टाइप का यहाँ पर कुछ लग रहा है। ये देखो, यहाँ पर ये बोरियाँ, ओके, मुझे लगा ये बहुत बड़ी बड़ी बोरियाँ है। ये चावल, बासमती चावल, राइस है। यहाँ इसका प्राइस है, देखो, ये 20 LB बासमती राइस $17.98, मतलब ऑलमोस्ट $18 के ये बासमती राइस है। 20 LB को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। ये अलग अलग टाइप के राइस है यहाँ पर। ये पता नहीं क्या है, तो ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें यूएस में आके ही देखने को मिलती है। पिंटो, ये सॉस, पता नहीं ये भी किसका सॉस है। वो देखो, वहाँ पर फ्रोज़न फूड का सेक्शन है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। ये एकदम मतलब सिमिलर ही लगता है। ये है कोकोनट वाटर। मेरी फ्रेंड ने बोला ये सबसे प्योर वाला है, सबसे क्लोजेस्ट प्योर टेस्टिंग कोकोनट वाटर। दोनों हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, इन्होंने नारियल पानी ले लिया। वैसे मुझे भी नारियल पानी पसंद है, पर मुझे ऐसे नारियल का पानी पीना अच्छा लगता है, डायरेक्ट वाला ऐसे आर्टिफिशियल लेने की इच्छा नहीं होती। बाउंटी भी लेनी है, टिश्यू पेपर भी लेनी है, और देखते हैं कुछ मिला तो और ले लेंगे। ऐसे ही स्टोर पे आओ ना तो कुछ दिखता है फिर ख़रीद लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ क्योंकि पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। अभी मैं ऐसा लग रहा है कि आपको क्या क्या दिखाऊँ और क्या क्या नहीं दिखाऊँ। ये देखो, दिस इज़ नेचुरल स्प्रिंग वाटर, $6.57 का है। और यहाँ पे कितनी बॉटल है, 24 बॉटल है।
ज़्यादातर मैं टैप वाटर ही पीती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी साफ़ है। ये फ्रोज़न फूड का सेक्शन, यहाँ पर टायर भी मिलते हैं, मुझे नहीं पता था। मेरा सडन प्लान बन गया आने का, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ बाल बना लिए, इयररिंग्स पहन लिए और एक रेड लिपस्टिक लगा ली। ये शायद वाइन है शॉप। मुझे वाइन के बारे में उतना तो कुछ पता नहीं है, पर देख लो ये वाइन जो पता नहीं ये कौन सी है। $6.71 ये वाली सबके ऊपर प्राइस है उसके। ये 24.99 की है, $50 की वाइन। इतनी महंगी वाइन भी होती है। यहाँ पर नाम भी लिखे हैं शायद वाइन के। ये मुझे वाइन का 1% भी नहीं समझता, बस मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल वाइन पीना सपोर्ट नहीं करती। ये देखो, ये है $62 की वाइन। यहाँ का देख लिया है, अभी हम दूसरे साइड जाएंगे। वहाँ पर शायद ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर तो फ्रोज़न फूड दिख रहा है, तो फ्रोज़न फूड भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर बना 8 केले है, ये 8 केले $1.25। मत फिर से मेरे फ्रेंड्स चले गए, फ्रेंड्स मतलब मेरे रूममेट्स हैं, वो फिर से चले गए, दिख नहीं रहे वहाँ। इतना क्यूट, यहाँ पर बहुत क्यूट लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। वो देखो यहाँ के लोगों, यहाँ मतलब किसी कोई भी दिखना भी बहुत पसंद आए। बच्चों का हाथ नहीं लगा सकते, उनको थोड़ा डर लगता है यहाँ के यूएस के लोगों को कि बच्चों का हाथ वगैरह लगा है तो उनको लगता है कि उनको कुछ कर देंगे, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा घूमना नहीं होता, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी होती है, उनको ऐसे प्यार नहीं कर सकते जैसे हम इंडिया में किसी के भी बच्चों को उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ मुझे यूएस में आके पता चली। अभी हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। यहाँ पर भी लोग आते थे, जैसे अपने यहाँ पे सिम कार्ड या फिर लॉटरी के लिए मॉल में लोग होते हैं, वैसे यहाँ पर भी होते हैं। तो वो सिम वगैरह के बारे में पूछते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, अभी हम बिल करने जा रहे हैं। मुझे जाते टाइम डायमंड की ज्वेलरी दिखी और कुछ परफ्यूम दिखे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद खाने की चीज़ों का प्राइस भी दिखा, तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ। ये सब मैंने सब कुछ डिटेल में दिखाया है, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी ना, तो मुझे ये सब कुछ जानने की बहुत इच्छा होती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा व्लॉग लंबा बनाया है आज का। ये हम अभी बिलिंग पे आ गए हैं,
अभी यहाँ अपने नॉर्मल इंडिया जैसे ही बिलिंग होती है यहाँ पर, ये कार्ड पेमेंट हो रहा है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये जो यहाँ की एक मतलब औरत है, वो मुझे ना एकदम डाउटफुल नज़र से देख रही थी। उसको लग रहा था कि ये मोबाइल से क्या कर रही है, मेरा पिन विन तो नहीं ले रही है, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर यहाँ पर अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि यहाँ पर आईडी कार्ड देख के ही अल्कोहल देते हैं। तो अगर बाय भी करना है तो आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। अपनी एज 21 से ऊपर या 18 से ऊपर होनी चाहिए। आई थिंक 21 से ऊपर होनी चाहिए, तभी यहाँ पर अल्कोहल पी सकते हैं। और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये काम। मैंने तो जो तक अभी तक देखा है वहाँ से, तो हम और यहाँ पर ये स्टोर का नाम है सैम। और यहाँ पर आने के लिए भी एक कार्ड होना पड़ता है, यहाँ के मेंबरशिप कार्ड होना पड़ता है। तो वो कार्ड मेरे फ्रेंड के पास था, इसलिए हम यहाँ पर आ पाए, नहीं तो यहाँ कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकता। तो चलो, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम वॉलमार्ट जाए करके। तो हम वॉलमार्ट जा रहे हैं अभी, वहाँ से कुछ सॉफ्ट टॉयज़ खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ पसंद नहीं आए हमें सॉफ्ट टॉयज़। तो अभी वॉलमार्ट जाएंगे और देखूँगी, मुझे भी अगर कुछ लेना होगा तो मैं 1-2 चीज़ें ले लूँगी। मुझे बैंगन लेने, मुझे बैंगन खाने की बहुत इच्छा होती है, तो मैं शायद बैंगन ले लूँगी। और देखते हैं, चलो वॉलमार्ट जाके जाएंगे। ये अभी हम बाहर आ गए हैं और ये मैं आपको पेट्रोल पंप दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने ये सामान गाड़ी में रखा और कार्ट अपनी जगह पे रखा। उसके बाद हम वॉलमार्ट चले गए। पर व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। मैं वॉलमार्ट गई और वो फंक्शन भी अटेंड किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।